कर दिया जाए। ठीक है, अभी हमें करना क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। स्क्वायर का कैसे करते थे, क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन कैसे करते थे, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, और कुछ था मेथड, और कुछ आइडेंटिटीज भी यूज कर रहे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर के थ्रू भी कुछ क्वेश्चन फैक्टराइज हो जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फैक्टराइजेशन होना है वो किसके थ्रू होना है, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। बट क्यूबिक पॉलिनोमियल में मिडल टर्म स्प्लिट मेथड वर्क नहीं करता है। और जनरली क्या है कि मे बी आपके सिलेबस में है, ये स्कूल के सिलेबस में किसी के होगा, किसी के नहीं है, बट है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हायर क्लास में भी इसका बहुत जनरल वे में यूज होता है। अगर आप नहीं सीखते हो 9th क्लास में, तो फिर हायर क्लास में आपको क्या करना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं वो हमें प्रॉपर आना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करने के लिए, अगर ये क्यूबिक है, क्या है, क्यूबिक है, तो अगर क्यूबिक का फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके 3 फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे इसके 3? क्यों होंगे 3 फैक्टर्स, पहले भी बता रखा है मैंने, क्योंकि डिग्री क्या है, 3 है। तो क्यूबिक का फैक्टर कितने होने हैं, 3, बिकॉज क्यों होने हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। डिग्री अगर 2 होता तो 2 फैक्टर होते हैं, है ना, 4 होता तो 4 फैक्टर होते हैं। तो अगर डिग्री 2 है मतलब क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास एक प्रॉपर मेथड है मिडल टर्म स्प्लिट। उसके बाद डिग्री इंक्रीज होती जाती है, तो कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, कोई प्रॉपर मेथड नहीं, एक जनरल मेथड है। क्या कहता है जनरल मेथड, कि जो पहला फैक्टर है आपको गेसवर्क करके सोचना पड़ेगा। पहला फैक्टर कैसे सोचना होगा, आपको गेसवर्क करके पहला फैक्टर हमें निकालना पड़ेगा बाई गेसवर्क। हम क्या करेंगे, x की जगह पे कभी 1 रखेंगे, x की जगह पे कभी -1 रखेंगे, x की जगह पे कभी 2 रखेंगे, कभी -2, 3, -3, 4, -4, और देखेंगे कि इसकी वैल्यू 0 कब होती है। अगर हमने रखा 1 सपोर्ट एट हर जगह x की जगह पे, और उसकी वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब x = 1, उसका क्या होगा, x = 1 क्या होगा, x की जगह पे किसी पॉलिनोमियल में वैल्यू रखने से अगर पॉलिनोमियल को 0 करता है तो उसको क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर सपोर्ट दैट x = 1, जो x की वैल्यू है 1, ये इसका जीरोज ऑफ क्या है, पॉलिनोमियल। सपोज दैट हमने लेट कर लिया कि x = 1 क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। तो फैक्टर क्या होगा, इस 1 को इधर शिफ्ट कर दो, तो x - 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर। x - 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर। तो अगर जीरोज पता है तो उसको x की तरफ शिफ्ट करते ही क्या बन जाता है, वो फैक्टर। तो हमें क्या करना है कि एक गेस वर्क से देखना है कि उसका जीरोज क्या होगा। कैसे देखेंगे हम, 1 by 1 एक एक वैल्यू पुट करते जाएंगे, 1, -1, कभी 2 पुट करेंगे, कभी -2, और देखेंगे ये 0 कब हो रहा है। जिस वैल्यू के लिए ये 0 हो गया वही x की वैल्यू क्या होगा, उसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और जब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगा तो उस वैल्यू को इधर शिफ्ट करते ही क्या बन जाएगा, फैक्टर। क्या बन जाएगा, फैक्टर। तो एक फैक्टर होंगे कितने फैक्टर, और एक फैक्टर हमें कुछ ऐसे निकालना होगा। तो क्या करना होगा हमें, सबसे पहले कि हमें कुछ गेस वर्क करना होगा। ठीक है, पहले ये नोट कर लो आप, पहले ये नोट करो आप कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 फैक्टर्स होंगे, बिकॉज ऑफ इसकी डिग्री क्या है, 3 है। डिग्री क्या है, 3 है। ठीक है, और कैसे निकालेंगे ये 3 फैक्टर, तो स्टेप नंबर 1 लिखो आप, कॉपी करो फास्ट। तो लिखोगे आप स्टेप नंबर 1, फाइंड 1 zeros ऑफ पॉलिनोमियल बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। एक हमें इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ब्रैकेट में लिखना, बाय पुटिंग ब्रैकेट में लिखो आप, बाय पुटिंग x = -1, कॉमा x = +1, कॉमा x =
-2 कॉमा x इक्वल टू +2 एंड सो ऑन। हमें ऐसे हिट एंड ट्रायल करना होगा, देखना होगा कहाँ पे एक हमें जीरो मिलता है। जीरो का मतलब, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब वो वैल्यू पुट करने से पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। ये बात आया समझ में? ठीक है, तो अभी हम कर देंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। एक बार -1 पुट करो, है ना, जस्ट पुट करो आप। हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे हैं। पुट x इक्वल टू -1, देखो तो क्या पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर जीरो हो जाएगा तो x इक्वल टू -1 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कर दो पुट करके बताओ एक बार ये जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ट्राई करो एक बार फास्ट। ठीक है, तो जैसे ही आपने -1 पुट किया और सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो क्या आ गया पॉलिनोमियल की वैल्यू p। पॉलिनोमियल की वैल्यू जब हमने क्या पुट किया -1, तो क्या आ गया ये जीरो। तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू -1 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये जीरोज हो गया, क्या हो गया ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अगर हमें पता है तो फैक्टर u निकल आएगा। क्या करेंगे, -1 को उधर शिफ्ट कर दो, -1 को शिफ्ट। तो जैसे ही आपने -1 को शिफ्ट किया तो x प्लस -1 क्या बन गया +1। ये क्या है, इस फैक्टर, ये फैक्टर हो गया ऑफ पॉलिनोमियल। जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका क्या निकल कर आ गया, एक फैक्टर। बात है समझ में? टोटल कितने फैक्टर निकालने थे हमें, 3। हमने एक फैक्टर निकाला हिट एंड ट्रायल मेथड की हेल्प से। हिट एंड ट्रायल से पहले देखा कि हमने x की वैल्यू पे क्या पुट करने से जीरो आ रहा है। जो पुट कर रहे हैं हमने -1 पुट किया और पहले ही हिट में क्या हो गया, ये पहले हमने ट्रायल किया और पहले ही ट्राई में क्या हो गया, ये हिट कर गया। अगर मान लो ये जीरो नहीं होता तो फिर क्या पुट करते हैं हम, x की जगह पे क्या पुट करते हैं फिर, अभी नोट कराया यार कि क्या पुट करोगे, +1 क्या पुट करोगे, फिर भी जीरो नहीं आता तो फिर -2 पुट करते हैं, फिर नहीं जीरो आता तो फिर +2। तो ऐसे हम ट्राई करते जाएंगे और देखेंगे कहाँ पे ये हिट हो रहा है। हिट का मतलब आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। आ गया तो फिर आगे ट्राई करने की कोई नीड नहीं है, ट्रायल हमारा सक्सेसफुल रहा। तो पहले ही ट्राई में हमारा सक्सेसफुल रहा, तो हमें पता चल गया कि x इक्वल टू -1 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और 1 को हमने शिफ्ट किया -1 को, तो हमें फैक्टर मिल गया। 3 फैक्टर से एक फैक्टर हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाला। बाकी 2 फैक्टर अभी निकालने हमारे बाकी हैं। क्या है बाकी? अब क्या करेंगे, ये जो फैक्टर है इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को करेंगे हम डिवाइड। क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे इसको डिवाइड, है ना। तो स्टेप नंबर 2 देखो आप, स्टेप नंबर 2, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय, किससे करेंगे हम, इट्स फैक्टर, इसके फैक्टर से, बाय इट्स फैक्टर। और क्या है, ब्रैकेट में लिख लो x+1। क्या है वो फैक्टर, x+1। किसी को आता है पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना, ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी क्या है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे, आता है किसी को, ये नहीं आता तो आज सीखते हैं। ठीक है, तो करेंगे हम इसे डिवाइड। किसको डिवाइड करना है हमें, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसको कर देंगे हम डिवाइड। किससे डिवाइड करेंगे, फैक्टर क्या था x+1 से करेंगे इसे डिवाइड। बात है समझ में? डिवाइड करना अपने आप में चैलेंजिंग हो जाता है अगर आप प्रॉपर तरीके से सुनोगे नहीं और चीज़ों को नहीं समझोगे तो आपको नॉर्मल ये डिवीजन नहीं है, पॉलिनोमियल को डिवाइड करना चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा अच्छे से समझना। रूल क्या है, नॉर्मल डिवीजन नहीं है वैल्यू वाइज, कि हमें इस पे फोकस करना है। इस पे पावर क्या है, x³ और यहाँ पे देखो x का टर्म है ये, है ना, ये जो फैक्टर है उसमें x का टर्म और ये जो डिविडेंड है उसका पहला x के टर्म को, दोनों को हम मैच करेंगे। ठीक है, ये x की पावर 3 है और ये क्या है x की पावर, कितने पावर का डिफरेंस है, कितने पावर का डिफरेंस है, तो इन दोनों में कितने पावर का डिफरेंस है, मतलब x² का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, यही है ना, x की पावर 2 का ही तो डिफरेंस है। इस पे x की पावर 3 है और इस पे x की पावर क्या है
1 है, मतलब x की पावर 2 का गैप है। हम इसी से क्या करेंगे, इसको डिवाइड, तो यहाँ पे हम क्विसेंट में लेकर जाएंगे एक्स स्क्वायर। ये कैसे हमने फाइंड आउट किया कि क्विसेंट में क्यों रखना है एक्स स्क्वायर, देखना है कितने का गैप है, कितने का गैप है दोनों में, x की पावर 2, पावर 2 का गैप है, इस पे पावर 3 है और इस पे पावर क्या है, तो कितने पावर का गैप है, 2 पावर, और किसका पावर, x का पावर, तो x की पावर 2 का क्या है यहाँ पे गैप है। तो इस गैप से ही क्या करेंगे हम, इस पे क्विसेंट में ले जाएंगे। फिर क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, है ना, नॉर्मल डिवीजन में तो यही करते हो, मान लो कोई वैल्यू है और इसको मान लो 2 से डिवाइड करना है, 6 टाइम ले गए तो क्या करते हैं, 6 2 जा करते हैं ना, इन दोनों को क्या करते हैं हम, इन दोनों को क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। तो सेम इसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। अब देखना कैसे करना है मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई, ओए रुक जा, ये जो एक्स स्क्वायर है उसका मल्टीप्लाई x के साथ भी होगा और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी होगा, केवल एक के साथ नहीं होगा, किसके साथ होगा, दोनों के साथ। बताओ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, ये x की पावर 3, क्या बन जाएगा ये, x की पावर 3 बन गया। फिर एक्स स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का, प्लस का एक्स स्क्वायर। फिर क्या करते हैं हम, ये 12 आ गया, फिर क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, जो नीचे वाला है उसका साइन यहाँ पे चेंज करते हो, प्लस का 12 है तो क्या कर दिया हमने, माइनस का 12। तो जो, शांत हो जाओ, ये जो हमने जो वैल्यू है ये विलो वाली, इनमें जो भी टर्म है, कितने टर्म है नीचे, तो उन सबके साइन को चेंज करो। क्या करो, क्या करना है यहाँ पे, चेंज द साइन, क्या करना आपको, चेंज द साइन, साइन चेंज करना है। बताओ एक्स क्यू का साइन क्या है, एक्स क्यू का साइन क्या है, साइन है क्या प्लस, करेंगे क्या उसको, एक्स स्क्वायर का साइन क्या है, उसको भी क्या करेंगे, तो साइन चेंज करना है और वो साइन नीचे लिखना है, इसलिए थोड़ा सा स्पेस रखना आपको उस साइन के लिए, थोड़ा सा क्या मेंटेन करना आपको, स्पेस, और बताना है कि पहले ये प्लस का था, अब ये हो गया किसका, माइनस का। ये भी किसका है साइन, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, अब इसको हम कैसा ट्रीट करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, कैसा ट्रीट करेंगे, और वो नीचे आपको लिखकर मेंटेन करना होगा। कभी आपने सब्ट्रैक्शन पॉलिनोमियल का 8 क्लास वगैरह में आपने किया होगा, ऐसे किया होगा ना, ऐसे साइन चेंज करके, तो वही है सेम मेथड। अब बताओ ये प्लस एक्स क्यूब और माइनस, अब ये माइनस माना जाएगा, माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, दोनों कैंसल आउट, क्या हो गया ये, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब गायब, प्लस 13 और ये माइनस 1, प्लस 13 और माइनस 1 12 एक्स स्क्वायर, ये 13 है ना, 13 में से कितना माइनस कर दिया, ये 1 है, तो 13 से 1 गया, क्या बना 12। बाकी जितने भी वैल्यूज हैं उसको कर देंगे हम कॉपी पेस्ट, क्या करेंगे इसको, कॉपी पेस्ट, 32x और प्लस 20, जितने भी टर्म है उसको क्या कर दिया हमने कॉपी पेस्ट। किसको किसको आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। स्क्रीन में ऑफ कर रहा हूँ और आपको खुद से क्या करना है, ट्राई करना है, करो एक बार, पहुँचो, ठीक है। तो सबने खुद से ये स्टेप कर लिया, फिर से वही स्टेप रिपीट होगा, फिर से क्या होना है, सारी चीज़ें रिपीट करना है, फिर से अब यही स्टेप रिपीट होता चला जाएगा। इसमें जो पहला x का टर्म है उसको पिक करो, क्या है पहला x का टर्म, 12x स्क्वायर, उस पर पिक करो आप उसको, फिक है ना, इसको मतलब मार्क कर दिया। फिर जो डिवाइड कर रहे हैं जिससे फैक्टर, उसका पहला x का टर्म क्या है, x है। फिर से देखना है कितने का गैप है, गैप फिर से ढूंढो आप, कितने का गैप है, तो यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है, तो एक x का गैप है। वैल्यू वाइज यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 2 है, 12 है, 12 का भी गैप है, 12 का भी गैप है और एक x का भी गैप है, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ x की पावर 1, तो कितने x का गैप, x का गैप। फिर नंबर वाइज देखो, वैल्यू वाइज यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट और यहाँ पे क्या है, कितने का गैप हुआ, 12 का गैप हुआ। जो गैप है इसी गैप को लेकर कहाँ पहुँच जाएंगे हम, प्लस का माइनस का, प्लस का, तो प्लस
इसी गैप को यहाँ पे हमें क्या करना है, मेंटेन करना है, ठीक है, उसके क्विसेंट में। फिर क्या होगा, ये 12x फिर दोनों के साथ मल्टीप्लाई, x के साथ मल्टीप्लाई और 1 के साथ, 12x इंटू एक्स, 12x इंटू एक्स, 12x स्क्वायर, ये हो गया 12x स्क्वायर। फिर 12x इंटू 1, 12x इंटू 1, 12x। फिर क्या करना है, गैप रखना है, साइन चेंज करना है, प्लस का साइन, अब ये माइनस का ट्रीट होगा, प्लस का साइन माइनस का ट्रीट होगा, प्लस 12x स्क्वायर और माइनस 12x स्क्वायर क्या हो गया, और 32 माइनस 12 20, और साथ में क्या है x, बाकी क्या बचा, प्लस का 20 कर दिया हमने कॉपी पेस्ट। फिर से स्टेप रिपीट होना है, x का टर्म और ये x का टर्म, तो क्या गैप है 20, एक्स वाई तो कोई गैप नहीं है, एक्स वाई कोई गैप, यहाँ पे भी x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर, x वाइज गैप नहीं है, वैल्यू वाइज गैप है। कितने का गैप है, तो इसी गैप को क्या करेंगे यहाँ पे मेंटेन, प्लस 20 का गैप है, प्लस 20, और ये 20 क्या होगा, मल्टीप्लाई 20 इंटू एक्स, 20 इंटू एक्स, 20x, 20x, और 20 इंटू 1, फिर साइन स्पेस रखना है, साइन चेंज, माइनस माइनस, प्लस 20x माइनस 20x गैप, प्लस 20 माइनस 20 गैप, क्या बचा यहाँ 0, डिवीजन डन, डिवीजन डन। तो कर दो अपना डिवीजन डन बोर्ड से बिना कॉपी पेस्ट किए, ठीक है। तो डिवीजन आपका डन हो चुका है। हम कर क्या रहे थे अभी, फैक्टराइजेशन करने की कोशिश कर रहे थे, इसके 3 फैक्टर्स होंगे वो फाइंड आउट करना था। एक फैक्टर हमने हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या निकाला था, x प्लस 1, जो रिमेनिंग 2 फैक्टर हैं इस क्विसेंट से आना है, और ये क्विसेंट किस टाइप का है, किस टाइप का है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो एक फैक्टर आ गया, बाकी 2 फैक्टर क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट। तो कर दो आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब ये क्वाड्रेटिक को हमें स्प्लिट करना आता है, इससे 2 फैक्टर और रिमेनिंग आ जाएंगे। एक फैक्टर तो आ चुका हमारा x प्लस 1, रिमेनिंग 2 फैक्टर हम एक बार इसको क्या करो आप कर लो कंप्लीट, कर दो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपको किसे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो मैं एक बार और बता देता हूँ, जिसे आता है वो खुद से करे। करना क्या आपको, a b c इसमें से ढूंढना है। क्या ढूंढना आपको, व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड व्हाट इज c। a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बताओ क्या है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, और 20 इज द कांस्टेंट टर्म। तो c इज कांस्टेंट टर्म, b इज व्हाट इज b, कोफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज a, याद रखना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, a को c के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू, तो आ गया क्या ये, b को एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे हम 12। अब क्या करना है, 2 नंबर आपको खुद से सोचने हैं। क्या करना है, 2 नंबर, उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई इसके इक्वल आना चाहिए, और उन 2 नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन इसके इक्वल आना चाहिए, उसी 2 नंबर का। तो 2 नंबर्स बताओ, जिसको मल्टीप्लाई करो तो 20 आए, और जिस 10 और 2, 10 इंटू 2 20, और उसको ही ऐड किया तो क्या बन गया, अब हमें पता चल गया कि ये है 10 प्लस 12। वो 2 नंबर हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो 12 है इसको हम 10 प्लस 2 समझेंगे, क्या समझेंगे, और इसका नाम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में। क्या करेंगे इसको, तो 12 अब माना जाएगा क्या, 10 प्लस 2, और साथ में x है तो x भी लगाएंगे। इसको स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, मिडिल टर्म। पहला एज इट इज और कांस्टेंट टर्म भी एज इट इज। मिडिल एक टर्म में था, स्प्लिट होकर कितने टर्म में बन गया, क्या बना, एक बना प्लस 10 और साथ में x, और दूसरा बना प्लस 2 और x। बस खत्म, मिडिल टर्म हो गया स्प्लिट, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब करना क्या आपको, पहले 2 टर्म में से कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल दो, क्या कॉमन निकल रहा है,
एक्स, जिसको आ रहा है वो खुद से करे यार। और बचा क्या, एक्स प्लस 10। फिर यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, प्लस का 2, 2 नहीं प्लस का 2, एक्स प्लस 10। अगर ये दो ब्रैकेट मैच हो रहा है इसका मतलब मेरा मिडल टर्म स्प्लिट सही चल रहा है, ये मैच होना चाहिए। सर एक बार आपने 8th में करवाया था ये वाला। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट। अब ये दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को आपको राइट डाउन करना है और फिर जो ब्रैकेट के बाहर है उनको ब्रैकेट के अंदर कर दो आप। और एक फैक्टर क्या था, x प्लस 1, दूसरा फैक्टर है x प्लस 2 और तीसरा फैक्टर है x प्लस 10। हो गया फैक्टराइजेशन। क्या हो गया इसका, फैक्टराइजेशन। तो इसको इक्वल टू क्या करके लिख सकते हैं, x प्लस 1 है ना, लास्ट स्टेप में लिखोगे x प्लस 2 और x प्लस 10। हो गया फैक्टराइज। फैक्टराइजेशन का मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो हमने लिख दिया 3 प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट और तीसरा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के फॉर्म में कर दिया। अब टेप लो, जिसको टेपना है जिसको समझना है समझ जाओ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है ना कि कैसे क्यूबिक को फैक्टराइज करना है। और अगर आपने प्रॉपर समझ गए हो आप तो ये क्वेश्चन आप डन करके मुझे दिखा दो। पहले हिट एंड ट्रायल लगाओ, आप जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालो x की वैल्यू और फिर इस वैल्यू को x की तरफ शिफ्ट करो। पहला फैक्टर आएगा और उस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को प्रॉपर वे में डिवाइड करो, जो क्वोशिएंट है उसको हम मिडल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, फिर बाकी रिमेनिंग 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। कर दो सॉल्व फास्ट।